ठीक है, आ रहा है बढ़िया, सही है, ज्यादा चमक रहा है, ज्यादा चमक रहा है। आबो तो बाबू, ये तो आबो हो ना, केवल देखेंगे, केवल देखेंगे चेहरा कितना ग्लो करता है। खड़ा होइए सीधा, ज्यादा है ना, थोड़ा सा कम कर देंगे। आ जाइए, बैठ जाइए, आ जाओ, टेंशन नहीं लिया करो, ये तो बाद में भी इसको ब्राइट कर देंगे। लाइए किताब लाइए, क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलेगा क्या? मेंसुरेशन चलेगा। क्या चलेगा? मेंसुरेशन। क्लास 9th है नहीं, बाय अखिलेश सर, है ना जी। चलो ध्यान देना, इसका पार्ट नंबर कितना है आज? दूसरा है ना, पार्ट नंबर दूसरा। लाओ किताब दीजिए। एक्सरसाइज आपका होगा 14। कितना? 14। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज कितना? चैप्टर 14 है, जिसका नाम है, क्या नाम है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। कल हीरो इस प्रकार से लिखाया था, गलत था ना, थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। इसको कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला? हीरोन्स फार्मूला। क्लियर? चलिए, तो हीरोन्स फार्मूला पर आधारित आपका प्रश्न है, मतलब एक्सरसाइज आपका 14 जो है वो किसको पर आधारित है? हीरोन के सूत्र पर आधारित है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग सुंदर सा एक त्रिभुज बनावेंगे। सुंदर का क्या बनाएंगे? त्रिभुज। ये त्रिभुज है, देखिएगा बढ़िया से, इसका नाम आप लिख दीजिए। तो त्रिभुज का नाम ABC या कुछ और भी दे सकते हैं। क्लियर? थोड़ा सीधा होकर बैठ जाइए, ठीक है। बाबू बताए थे कल भी आपको कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। जहां जहां मैं बिंदु ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं वही क्या है? शीर्ष। और ये जो दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है कि नहीं? ये उसका क्या है? भुजा। भुजा ये क्या है? ये उसकी भुजा है ना बाबू? ये भी क्या है? कितने भुजा? और ई वाला देखिए, ई वाला क्या है? कोण। ये भी क्या है? ये भी क्या है? कोण। दिक्कत है ना, विकर्ण इसमें 0 होता है। क्लियर? विकर्ण इसमें 0 होता है। अब समझिएगा, ये त्रिभुज है, इसका हमने नाम दे दिया A, इसका नाम सुनना ध्यान से। A के सामने वाला कोई भुजा है कि नहीं? A के सामने वाला ही है ना जी, BC। A के सामने पूछ लेते हैं आपसे, A के सामने कौन होगा? तो A छोड़ के। B के सामने कौन होगा? तो B छोड़ के, बोलो। और C के सामने कौन होगा? C छोड़ के, तो कौन? ठीक बाबू। अच्छा, A, B और C जो है से क्या है? शीर्ष है नहीं, क्या है? शीर्ष। और अगर देखिएगा तो कौन भी है ना। उसी प्रकार से त्रिभुज का नाम ही सिर्फ मैं बदल रहा हूं, ठीक ना। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम P के सामने कौन है? जल्दी बताओ आप लोग। Q, बिल्कुल सही। Q के सामने कौन है? PR। और R के सामने कौन है? बोलो बोलो, P और Q। तो ऊपर वाले को अगर आप कौन मान रहे हैं तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? बोलो। ये अगर कौन है तो कौन A के सामने वाला कौन भुजा? BC। कौन B के सामने वाला कौन भुजा? कौन C के सामने वाला कौन भुजा? कौन P के सामने वाला कौन भुजा? Q के सामने वाला और R के सामने वाला। क्लियर? अब सुनिएगा, कौन A के सामने वाला भुजा का नाम क्या है? BC। इसको BC नहीं बोलेंगे हम, इसको छोटका A लिखेंगे। कौन B के सामने वाला कौन भुजा? AC। तो हम इसको AC नहीं लिखेंगे, छोटका
ए बी के सामने कौन सी के सामने वाला कौन भुजा? इसको सी लिखेंगे। क्लियर? यहाँ देखिए पी के सामने वाला कौन सा भुजा? तो इसको छोटा पी लिखेंगे। छोटा पी कैसे होता है? इस प्रकार से देख लेना। क्यू के सामने वाला पी आर, तो इसको क्या लिखेंगे? छोटका, मतलब छोटका लिखेंगे। आर के सामने वाला पी क्यू, तो इसको लिखेंगे छोटका आर। ओके, इसी प्रकार से अगर कोई और यहाँ पे नाम लिखते हैं, कहते हैं इसका नाम क्या लिखते हैं? एल एम और क्या? आराम से सीखेंगे, ठीक है ना? एल के सामने वाला कौन है बताओ? बिल्कुल एम एन। और एम के सामने कौन है? एम के सामने एल एन या एन एल ना। और एन के सामने कौन है? एन के सामने एल एम है ना जी। अच्छा, इसको एम एन को भुजा के रूप में लिखना चाहेंगे तो छोटका एल, इसको बताओ छोटका एम। इसका क्या होगा? इसका होगा छोटका एम। यही भुजा है, 1 2 एन होगा बाबू। चलो ठीक है, समझ गए? ओके, आइए इतना अगर समझते हैं तो आगे भी समझ जाइए। ध्यान दो, आप लोग बताना त्रिभुज में एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, बोलो क्या होगा? छोटा ए होगा। इसके सामने वाला क्या होगा? छोटा सी। सी ना, देख के तनी। अरे का सामने, अरे का सामने क्या होगा? बोलो। ए के जस्ट नीचे छोटका ए, सी के जस्ट सामने छोटका, बी के जस्ट सामने। हम कहते हैं कि चलिए ग्राम में बताइए एल एम एन। एक कर सामने ई वाला क्या होगा? ई वाला क्या होगा? अभी क्या होगा? समझे? बोलिए। इसी प्रकार से आपको समझना होगा। अब देखिएगा, एकरा में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? परिमाप। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज की क्या? परिमाप। तो परिमाप का मतलब कि तीनों को जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप को पी कहते हैं। पी बराबर कितना बन गया? बोलो। ए प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप का हम क्या कर देंगे? आधा। इसका नाम है अर्ध परिमाप। ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, और क्या कर देंगे? आधा। अब इसी का नाम है एस। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना? हीरोन के सूत्र से हम क्या करते हैं? त्रिभुज और चतुर्भुज का हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का भी और चतुर्भुज का, ठीक ना? मतलब तीन भुजा वाला का भी निकाल सकते हैं। और अगर उसका विकर्ण दिया रहे तो हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा, कौन सा त्रिभुज के लिए लागू होता था? इसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा? हालांकि आप ये फार्मूला किसी भी प्रकार के त्रिभुज पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रियली में जो फार्मूला बना था वो विषम बाहु त्रिभुज के लिए बना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लिखेंगे यहाँ पे एस माइनस अब एस अपना ना एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या? यही आपका त्रिभुज का क्या मिलेगा? क्षेत्रफल। मतलब कितना स्थान को कैप्चर कर रहा है? नहीं, यही त्रिभुज का क्या होगा? यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। एक बात और बाबू, क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो या तो मीटर स्क्वायर होगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या तो किलोमीटर। जो भी दिया हुआ रहेगा उसका पावर कितना लिखेंगे? 2 बार। कितना बार? आयतन के लिए क्या होगा बच्चा? तो जो भी दिया हुआ रहेगा उसका पावर कितना? 3 बार। ओके, मतलब मान लो मीटर है तो मीटर 3 बार, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कितना बार, मान लो कि किलोमीटर तो किलोमीटर कितना बार। क्षेत्रफल बोले तो 2 बार, और आयतन बोले तो 3 बार। क्लियर? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, परिमाप, परिधि, परिमिति, ये सब पूछे तो 1 बार। कितना बार? विकर्ण, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की व्यास, वृत्त की जीवा, इस सब के बारे में अगर पूछा जाए इसका मात्रा क्या होगा तो एकक पावर में। हम कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? सही बोले हैं कि गलत? बिल्कुल सही है, लेकिन कोई बोले कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बोलने का तरीका गलत है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या यहाँ पे एक प्रकार की दूरी के सेंस में होगा। तो दूरी का मात्रक या तो सेंटीमीटर या तो मीटर, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार लिखना उचित है कि अनुचित?
अनुचित है, यानी होना चाहिए कितना बार। हम कहते हैं कि एक आदमी है जिसकी लंबाई जो है ना 6 मीटर स्क्वायर है, कहना सही है कि गलत? 6 मीटर बोल सकते हैं कि 6 मीटर का है, 5 मीटर का है, 3 मीटर का है, 2 मीटर का है। हम कह रहे हैं कि आदमी जो है सिर्फ 6, अरे आदमी मीटर में नहीं हो सकता है, आदमी मीटर में नहीं हो सकता है, बोलो। फुट में मेजर करते हैं कि नहीं? फुट में मेजर करते हैं तो उसको हम बदल सकते हैं ना, बोलिए। फुट में हम लोग मेजर करते हैं तो फुट को हम मीटर में भी बदल सकते हैं, फुट को हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, बढ़िया ना, बोलो। क्योंकि एक फुट में 12 इंच होता है ना, और 12 इंच को आप किसमें बदलिएगा? 12 लिख के बता। आपने पढ़ा होगा कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है। और 12 इंच को जब बदलिएगा तो 12 के 12 लिख दिए और 2.54 लिखिएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और 100 से भागा दीजिएगा तो किसमें आ जाएगा? मीटर में। तो आप लोग को बताए होंगे 0.3048। बोलो तो एक फुट में कितना मीटर? 0.3048 मीटर। अब मान लो कि कोई व्यक्ति 5 फुट का है, टेग्राम में कितना से गुना कर दीजिएगा? 5 से। तो बोलो आदमी अगर फुट में है तो उसको मीटर में नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या आदमी अगर फुट में है तो उसको सेंटीमीटर में नहीं बदल सकते हैं? आदमी का लंबाई है तो लंबाई को हम मीटर में तो बदल ही सकते हैं। अब आदमी की लंबाई हो कह रहे हैं कि किलोमीटर में बदलिए, लेकिन उटपटांग है। आदमी की लंबाई अगर मीटर में है तो उसको हम फुट में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं नहीं। मीटर अगर रिलेशन किलोमीटर में है तो किलोमीटर में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लंबाई को ना मेजर कर रहे हैं। तो लंबाई को हम मीटर में भी बदल सकते हैं, किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, मिलीमीटर में भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्लियर? चलो, ये अगर आप फॉर्मूला सीख गए होंगे, ये चैप्टर आपका इसी फॉर्मूला पर बनने वाला है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जी। सबसे पहले आपको 3 गो भुजा दिया हुआ रहेगा, तो एक ए होगा, एक बी होगा और एक, ये आपके ऊपर है कि आप किसको ए मान रहे हैं, किसको बी मान रहे हैं और किसको सी मान रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम जिसको ए मान रहे हैं उसको भी आप ए ही मानते होंगे, है ना। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतना अगर 2 बात आपको याद है तो ये लेसन आपका बन जाना चाहिए। क्लियर? ये 2 बात क्लियर है? चलिए तो ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उनकी भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा कितना 14 सेंटीमीटर है। समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। ये वो त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? एबीसी। बाबू जब क्रमशः लिख दिया ना तो आपको बदलना नहीं है, लगातार लिखिएगा। सबसे पहले एक सुंदर सा क्या बना लेंगे? चित्र बनाएंगे त्रिभुज वाला, और नाम इसका लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? ए बी सी। तो देखो ये भुजा जो है से लगातार है। मान लो कि आप यहाँ से शुरू किए, यहाँ से लिखेंगे 1 2 3। यहाँ से कोई लिखना शुरू कर रहा है 1 2 3, लगातार आपको लिखना है। देखिएगा हम 10 यहाँ लिख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख रहे हैं, तो 10 के बाद हम नीचे भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो 10 के बाद यहाँ क्या लिख दें? 12 और नीचे क्या लिख दें? आप चित्र को देख करके आप बताइए यहाँ से ए बराबर कितना? बोलो बाबू, ए कितना? 14। बिल्कुल सही, ए बराबर 14 सेंटीमीटर। बी कितना? 12 सेंटीमीटर। सी कितना? समझे? अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे? इस फार्मूला बता दो, बुलल कीजिए, ठीक ना। एस लिख दे बाबू। ए का मान कितना है? ई कितना है? हर विद्यार्थी को समझ में आएगा, पिछला लेसन से कोई रिलेशन नहीं। जोड़ दीजिए बच्चा। 12
14 में 12 को जोड़ेंगे तो 26, और 26 में 10 को जोड़ दिए 36, 36 में 2 से भागा लगा 18। अच्छा बाबू, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी क्या, ये भी क्या, क्लियर? यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? अब त्रिभुज का नाम बताओ। त्रिभुज एबीसी का क्या निकाल रहे हैं? कौन सा फार्मूला से? हीरोन का सूत्र क्या कहता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके और सबका अंडर रूट ना। एस कितना है बताओ? एस कितना बचवा? 18 सेंटीमीटर। लिख दीजिएगा। 18 में से किसको घटा दे? ए को। ए कितना है? 14 ना। फिर 18 में से किसको घटा दीजिए? बी को। बी कितना है? 12 ना। बोलो। 18 में से सी को। सी कितना है? 18 के 18 लिख दिए। बोलो। और 18 में से 14 गया, 18 में से 12 गया, 18 में से 10 गया। अगर ये और टूट रहा है तो तोड़ दीजिए। बाबू हम 18 को तोड़ सकते हैं कि ना? 2 गुने 3 गुने 3 आभास गुणन में पढ़े ना आप लोग। 18 का मतलब लघुत्तम आता है निकालने। 18 को पहले 2 से लगाइएगा, फिर 3 से और दोबारा 3 से। 3 की आई 9 दूनी 18। 4 को क्या लिखोगे? हाँ बिल्कुल 2 गुने। 6 को क्या लिखोगे? 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 तो 4 ना हो गया। 4 में बोलो 8 का मतलब 2 कितना बार? 3 बार। अब 2 को जहां मिलेगा ना, 2 एगो यहाँ है और 2 एगो यहाँ है, देखो बाहर निकाल दें। 2 एगो यहाँ है, 2 एगो यहाँ है, निकलेगा क्या? बोलो। एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, निकलेगा क्या? 2 को में एगो निकालिएगा। 3 यहाँ का एगो है, एगो निकलेगा यहाँ पे। अच्छा अब कौन कौन नहीं निकला? देखो इहो निकल गया, इहो निकल गया, बाकी ये दोनों नहीं निकला है। तो नहीं निकला तो कहाँ रहेगा? अंडर रूट में। 2 दूनी 4 दूनी 8 की 24 और अंदर में गुना कर लीजिए। 3 दूनी। अच्छा बोले थे कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना बार? आंसर समझे? एक आप लोग बनाएंगे, बनाइए। ये जो यहाँ पे है ना लिखल बचवा बड़ा, इसको मैं केवल बदल दे रहा हूँ कि 6 है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बनाइए। आइए ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चा लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। भुजा कितना कितना है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। नहीं, त्रिभुज आप बना लीजिए, क्योंकि त्रिभुज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। त्रिभुज का नाम ABC ना, त्रिभुज का नाम ABC। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ये अगर 6 सेंटीमीटर मानेंगे तो ये कितना होगा? अभी बोलो, दिक्कत नहीं ना है? अब ABC किसी को भी मानिए, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। चित्र जैसा आप बनाओगे ना, उसके आधार पे मानना होगा। मान लो कि कोई लिखना यहाँ से शुरू किए थे 6, अलग हो जाएगा, है ना? तो लिखेंगे यहाँ से लेट। लेट मतलब माना। सॉल्यूशन यहाँ पे है, हल। यहाँ पे देख रहे हैं कि A बराबर कितना है? आपका कोई और भी हो सकता है जी। ओके, आपका कोई और भी हो सकता है ना? क्या मतलब ये 10 है ना? आपका कोई और भी हो सकता है। अगर यहाँ से मान लो कि कोई यहाँ से लिख रहा है 6, 8, 10, समझ रहे ना? आंसर सबका सेम आएगा। बी कितना है बाबू? बोलो। आपका कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा है 8 और सी कितना? 6 सेंटीमीटर ना। अब एस निकाल दीजिए। ए प्लस बाई जोड़िएगा तो 24 आएगा। 2 से भागा क्या? 12 क्या? बोलना जरूरी है। अब फिर वो एबीसी का क्या? क्षेत्रफल। फार्मूला पर लिखना जरूरी है। कौन फार्मूला से? हीरोन के सूत्र से। सही है ना? बोलो एस कितना है? 12। और 12 में से 10 को घटा दीजिए, 12 में से 8 को घटा दीजिए, 12 में से 6 को घटा दीजिए। ठीक है बब्बू, तोड़ दीजिए। 2 गुने 2 गुने 3, 2 और 2 दूनी और 2 गुने 3। देखो 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 गो में कै गो निकलेगा? 3 गो निकलेगा ना? 3 गो, 1 2
3 गो निकलेगा। और देखो 3 आपका 2 गो है तो 1 गो निकलेगा, और एक हल करिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 की 24 क्या नहीं या स्क्वायर की, क्या समझे? ये आयतन होता तो सेंटीमीटर 3 बार। ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ गए? ओके, हटा दे इसको। अब देखिएगा, आइए एक्सरसाइज की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। देखिएगा एक्सरसाइज 14 पॉइंट कितना 4 1 पहला प्रश्न देखिएगा, पहला के देखो 13 सेंटीमीटर है। केवल प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, घर पे आपको बनाना होगा। क्या ही बन जाएगा? देखिए तो बाबू बन जाएगा 13 14 15 तो बन जाएगा ना। इसको ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, नाम नहीं ना दिया है तो चित्र भी कोशिश करो कि ना बनाओ। ओके, इसको क्या मान लेंगे? ए, इसको बी, इसको क्या फिर लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यही होता है। वैसे करके वैसे निकालेंगे। नाम नहीं है तो हम भी नाम नहीं देंगे, लेकिन आपको लगता है कि नहीं त्रिभुज का नाम दे दे के बनावे, बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक और है 5 12 13 बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसमें तीनों बन जाएगा सर, तीनों बन जाएगा ना? तो छोड़ दो इसको। और फिर एक और है 10 24 26 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर बन जाएगा बापू। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 पहला है, क्वेश्चन नंबर आप बता रहे हैं। सबसे पहले आप पढ़ के देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। क्लियर, पढ़ करके एक बार 2 बार 3 बार देखिए। चलिए हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग मानिए ना पढ़िएगा, हम पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ये बात तो क्लियर है कि हीरो का सूत्र लगेगा, जिसमें 2 गो भुजा दे दिया। भुजा होता कै गो है? दिया हुआ कै गो है? 2 गो दे तो 2 गो के मान लीजिए, एगो के ए और एगो के ए बराबर कितना है? बी कितना मान लो? 11। अच्छा, सी नहीं दे रहे हैं तो सी पहले क्या कर लेंगे? बोलो, निकाल लेंगे। और क्या दिया हुआ? परिमाप। क्या दिया हुआ है? परिमाप दे दिया 32 सेंटीमीटर। अच्छा बाबू, आप परिमाप का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी प्लस 32। देख रहे हैं, ए कितना है बताओ? बी कितना है? सी नहीं है तो क्या कर लो? मान लो सी ही सी होगा और सी ही निकाल लेंगे। तो अब बताइए 8 और 11 19 प्लस सी बराबर कितना? तो सी निकाल लीजिए 32 में से कितना घटा के, तो सी बराबर कितना आएगा? बोलो 13। बोलो 13 सेंटीमीटर। अच्छा बाबू, अभी हमको और क्या निकालना है? एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 या परिमाप का आधा। परिमाप कितना है? 32 का आधा। परिमाप को पी कहते हैं, तो 32 का क्या? अब अगर एकरा पे आपको समझ में ना आ रहा है तो कैसे निकालिएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा, क्या उसी पे निकाल दें? बोलिए, उसी पे निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा ए कितना बाबू? 8 प्लस 11 प्लस 13 बटा कितना? तो इस बराबर जोड़िए 13 11 हो गया 24 24 और 8 32। यहाँ भी कितना? 32 का आधा। थोड़ा दिमाग चला लिया कीजिए। अब बन जाएगा क्या क्षेत्रफल? देखिए हमको 3 चीज पहले पता होना चाहिए, एक ए एक बी और एक क्या सी। क्या बन जाएगा? छोड़ दो इसको, हो जाएगा ना? आप क्या निकालोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। फटाफट अगर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे एस कितना है बोलो? 16। और 16 में से कितना घटा दीजिए? 8। तो कितना? और 16 में से कितना घटा दीजिए? कितना? 5। और 16 में से 13 घटा दीजिए। अगला तोड़ के लिख दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी और 5 के 5
देखो तो 1 2 3 4 5 6 गो में जोड़ा लगेगा ना बाबू, तो 3 गो निकलेगा। और जो जोड़ा ना लगा उसको अंदर ही रख दो, तो 3 5 15, 15 दूनी, तो हल कर लो। 8 रूट 30 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आंसर? बोलो समझे? यही है और का। समझ गए बच्चा? बच्ची भी चलिए ठीक है। इसमें टोटल 15 प्रश्न हैं। कितने? 15। अब थोड़ा सुन, हम और आपको कुछ त्रिभुज के प्रकार के बारे में बता रहे हैं, तब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, चलेंगे। सुनिए ध्यान से। अगर त्रिभुज समद्विबाहु हो, क्या हो? समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। अगर त्रिभुज क्या हो? अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो इसमें दो गो भुजा को क्या मान लीजिएगा? बराबर। ई वाला और ई वाला आपस में क्या होगा? कोई दो गो बराबर। अगर इसको हमने x माना तो ये भी कितना? क्लियर? अगर त्रिभुज कैसा हो? अगर त्रिभुज समबाहु हो, समबाहु त्रिभुज हो, समझिएगा, तो तीनों भुजा आपस में क्या होगा? ये अगर x है तो ये भी कितना? ये भी कितना? समझ गए? ये दो बात अगर आप समझ गए हैं तो अगला प्रश्न आपका बन जाएगा। फिर से सुनिए। त्रिभुज अगर कैसा हो? समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो को बराबर ले लीजिएगा, कुछ भी मान लेना। ओके। और त्रिभुज अगर समबाहु है तो कै गो बराबर? तीनों बराबर। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, देखो इसको हम आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये फिक्स है। पूरा दुनिया इधर से उधर बदल जाएगा लेकिन ये बदलेगा नहीं। आधार हमेशा नीचे वाला होगा। आधार का मतलब जिसपे एक टीका हुआ है। सुनिएगा, एक त्रिभुज है जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर कितना? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आधार 12 है। तो पहले चित्र बनाइए समद्विबाहु त्रिभुज का। अच्छा, आधार कितना है? 12। तो नीचे वाला कितना है? और बराबर भुजा में प्रत्येक 10 है। बराबर भुजा कौन कौन है से बताओ? ये दोनों। और कह रहा है कि हम दोनों कितना हैं? अब बताओ, बनाना आसान है कि ना? समझ गए? ए बराबर कितना? मान लो हम यहाँ से शुरू की। ए बराबर 10, बी बराबर 10, सी बराबर क्या निकल जाएगा? छोड़ दें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, दिखा दें। देखिए, इसको हम मान लेंगे क्या? यही फॉर्मूला कल हम भूल गए थे। अब इसको हमने क्या मान लिया? अब इसको भी क्या मान लिया? तो सबसे पहले एस निकाल लीजिए, तीनों को जोड़ के। ए प्लस सी। यहाँ पे ए सी की बी ना। और कितना से भागा? 2 से। तो यहाँ से आएगा 2a प्लस b बटा कितना? अब निकालना है त्रिभुज का क्या? क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले एस लेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस और एस माइनस। इसको अगर हल कीजिएगा तो देखो, तो a प्लस b का आधा लिख दें। 2 से भागा दे दिए, 2 में 2 से भागा दिए तो a आवेगा, और b में 2 से भागा देंगे तो b का आधा होगा। बोलिए, देखना ये कौन त्रिभुज है बाबू? समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, एस कितना है बताओ? एस कितना है? a प्लस b बटा। अब बाबू एकरा में से इसको घटाना a को। एकरा में अगर a यहाँ पे घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा? सोच बताओ। तो a से a खत्म तो कितना? बोलो बिल्कुल, b बटा कितना? b/2 होगा। और एकरे में से अगर आप फिर a को घटा रहे हैं तो कितना होगा? b/2 होगा। और फिर एकरा में घटाना है b को। कितना को? देखो, a का a लिख दिए और 2 लघुत्तम होगा 2 लघुत्तम। तो b में से कितना गया? 2b। तो a के a और b में से 2b गया तो माइनस b, और माइनस b बटा कितना? मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? a माइनस b बटा कितना? 2। अब इसी को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो देखिएगा बाबू, b और b कितना बार? 2 बार। एक को बाहर कर सकते हैं। ये एक बार पहले लिख लीजिए। लिखेंगे a प्लस b बटा 2। अब इसको भी बगले में लिख दीजिए, a माइनस b बटा। और फिर यहाँ देखिए तो b बटा 2 और b बटा क्या? 2। देखिए तो 2 बार है। क्या इसको मैं बाहर खींच सकता हूँ? बोलिए,
बी बी कितना बार? 2 बार। 2 को में एगो खींचेंगे बाहर और 2 2 4 4 में बाहर खींचेंगे तो 2 निकलेगा। कितना निकल गया? अब अंदर में कौन कौन बच गया? a प्लस b बटा 2 और a माइनस b बटा 2। ठीक बाबू, ये b बटा 2 हो गया। और इसको हल कर लो, देखो तो 2 लघुत्तम होगा 2a प्लस b और 2a माइनस b बटा कितना। देखो तो बाहर से ई वाला अंदर में से 2 2 किन खींच लें तो कितना हो जाएगा? b बटा 4 कितना होगा? अभी हो जाएगा, ऊपर में गुना कर लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहीं पे कंफ्यूज में थे अंदर वाला। देखो हो गया फार्मूला। सुनिएगा, फार्मूला अलग से फ्रेश में लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल? फार्मूला बना b बटा 4। हम जो फार्मूला भूल रहे थे ना, अंदर वाला भूल रहे थे कि पहले a होगा कि b होगा, इसी में हम कंफ्यूज में थे, इसलिए नहीं बताया आपको। देखो यही फार्मूला, हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। जहाँ b क्या है? b बेबी है कि आधार है? b क्या है? आधार। और a क्या है? बराबर भुजा, बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल? b का चौथा हिस्सा b बटा 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अगर ये फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो वो फार्मूला से बना सकते हैं। कौन सा? हीरोन के सूत्र से सभी आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन यह स्पेशल है। अच्छा, कल आप लोग को ये भी लिखवाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही से बना है √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो सब यही फार्मूला से बनेगा, हीरोन के सूत्र से। इसको हटा दूं क्या जी? आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। हम फार्मूला अक्सर इसका याद नहीं करते हैं। चलो ध्यान दो बाबू, देखना बाबू, यहाँ देखो, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अभी क्या है? कौन त्रिभुज? जल्दी बताओ। 2 को बराबर है, समद्विबाहु। तो बोलो इसमें b कितना है और a कितना है? आप फार्मूला अभी सीखे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b बटा कितना? b बटा 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b कितना है बाबू? 12। 12 में 4 से भागा और 4 के 4 और a कितना है? 10, तो 10 में 10 से गुना और 12 में 12 से गुना। बाबू फिर से सुनो, 4 के 4 लिख दिए और a 2 बार, a कितना है? 10 को 2 बार गुना, 10 में 10 100। और b कितना है? 12 में 12 से गुना कटेगा क्या? देखो तो कितना बार में? अच्छा अंदर देखिएगा, ये 400 हो गया और 400 में कितना घटा देंगे? 144। तो आएगा 256 और 256 कितना का होता है? 16 गुने 3 बराबर कितना? अच्छा अगर हम इसको इस 16 पिया 48 ना है, 16 पिया कितना है? अच्छा एस निकाल के बना लो, एस वाला पे 10 प्लस 12 बटा का जी 10 दिया 30 और 2 32 बटा 2 बराबर कितना? 16। अब निकाल लो, 16 के 16 और 16 में से 10 लिया, हीरोन के सूत्र से 16 में से 10 लिया और 16 में से 12 किया 16 में से 12 किया। बोलो इस 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 6 में 6 2 बार है तो एगो निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना? 6 चौके 24 24 गुनी क्या दोनों बराबर है? मतलब सब जो फार्मूला आपने लाया है इसको से हीरोन के सूत्र से नहीं। अब सुनिएगा, टाइम कितना हुआ थोड़ा देखिए तो वहां पे टाइम देखो जी कितना हुआ? 8:29। ठीक अभी टाइम है, ध्यान दीजिए बाबू, 3 तक बता रहे हैं आज। ये कितना है बताओ? 10। ये भी कितना है? ये भी कितना है? कौन त्रिभुज? तीनों बराबर, समबाहु
तीनों बराबर है तो इसका फार्मूला आप लोग को कल लिखवाए होंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा यानी कि 10 कितना बार? 2 बार। 10 गुने 10 100, ये काट लीजिए। 25 रूट कितना? देखो फार्मूला से आसानी से बनेगा। अच्छा इसको हम क्या हीरोन के सूत्र से नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। हीरोन के सूत्र से बनाइएगा तो सबसे पहले क्या निकालेगा? एस कितना प्लस कितना? 10 प्लस 10 प्लस 10 बटा, हल करो कितना आया? 30 में 2 से भागा, बोलो 15। अब त्रिभुज का क्या निकाल लो? तो 15 के 15 और 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया और 15 में से देखिएगा क्या मैं इस दोनों में से वो बाहर खींच सकते हैं? तो 5 खींच लिए बाहर, अंदर रहेगा 15, तो 15 मतलब 3 गुने भाई वो 5 है, ये दोनों में एगो खींच लेंगे तो 5 गुने 5 और अंदर में कितना? 5 बचे रूट, क्या दोनों सेम है? तो देखिए अगर कोई स्पेशल प्रकार के त्रिभुज रहेगा तो कोशिश कीजिए कि उसका जो फार्मूला लिखवाए हैं उस पे बनाइए। ये कौन त्रिभुज था? समबाहु त्रिभुज। तो आप लोगों को बताए होंगे समबाहु त्रिभुज की क्या? समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। स्क्वायर। और बताएं अभी इससे पहले कौन त्रिभुज के बारे में? समद्विबाहु का क्या बताएं? बोलो। हम लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद रहे। b/4 अंडर रूट 4a² माइनस ना, ये दोनों याद रखिएगा। आज आपका 4 प्रश्न, 3 का हुआ। एक में टोटल 3 प्रश्न है, उसको बना लीजिएगा। इन 2 वाला बनाइए और 3 वाला बनाइए। टोटल 5 को आपका होमवर्क है। क्लियर? आज की सेवा यहीं से समाप्त।